चलिए अब हम आते हैं लेवल 3 पे, थोड़ा सा और इक्वेशंस को थोड़ा सा और डिफिकल्ट किया जाए। जैसे कि अगर मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए मेरे पास है कुछ x प्लस 2x प्लस 3, ये मान लीजिए कुछ -7x -5 -5 इसके बराबर है। अब यहाँ से हमको x को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मेरा मन ये कह रहा है, मेरा एम ये होगा कि जितनी भी x वाली चीज़ें हैं उसको मैं एक साइड कर दूं, क्योंकि ऐसे झंझट नहीं होगा और मैं क्लियरली देख पाऊंगा कि वो x मेरा किस चीज़ के बराबर है। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जैसे पहले हमने देखा था, पहले किसी एक साइड ही सिर्फ x होता था, लेकिन यहाँ अब दोनों साइड x है। तो पहले हम इसको लेवल 2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे लेवल 1 में जाके इसको आसान बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो यहाँ पे है x और फिर उसमें 2 टाइम्स x एडेड है, यानी कि 1x और 2x, टोटल मुझे 3x यहाँ पे दे देंगे। ये हो जाएगा 3x और बाकी तो जो का त्यो रहेगा ही, प्लस 3 इज इक्वल टू -7x -5। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से 3x हटा दूँ या फिर यहाँ से -7x हटा दूँ, हमको फाइनल आंसर एक ही मिलेगा। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, हम अपना पहला स्टेप लेते हैं जिसमें हम यहाँ से -7x को हटाते हैं। तो हमें यहाँ पे मिला हुआ है 3x प्लस 3 इज इक्वल टू -7x -5 -5। यहाँ से -7x हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 7x में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर दूंगा +7x, ताकि ये -7x और +7x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से x चला जाएगा, सिर्फ -5 बचेगा। लेकिन अगर मैं इस साइड 7x जोड़ रहा हूँ तो मुझे इस साइड भी तो 7x जोड़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे +7x कर देता हूँ। तो अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 3 टाइम्स x और 7 टाइम्स x मुझे टोटल दे देंगे, ये और ये मिलके मुझे दे देंगे 10 टाइम्स x और ये +3 तो ज्यो का त्यो आ ही जाएगा, +3 इक्वल टू ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे सिर्फ -5 बच गया। अब ये कुछ कुछ लेवल 2 जैसा दिख रहा है, एटलीस्ट कम से कम ये मेरा x वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साथ हो गई। अब मुझे सोचने में थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब यहाँ पे +3, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ताकि मेरे पास सिर्फ ये x का टर्म बचे, तो मैं यहाँ पे -3 -3 कर देता हूँ। तो अगर मैं इस साइड -3 कर रहा हूँ तो मुझे सेम चीज़ इस साइड करना पड़ेगा, तो मैं इस साइड भी -3 कर दूंगा। तो ये +3 -3 कैंसिल, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा 10 टाइम्स x इक्वल टू -5 -3 होता है -8, -5 और -3 मुझे -8 दे देंगे। अब यहाँ पे है 10, तो चलिए फिर जो हम चीज़ करते आए हैं, इसके कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो बाय 10 यहाँ पे हम कर देंगे। अब इस साइड अगर मैं इसको 10 पार्ट्स में बांट रहा हूँ तो सेम चीज़ मुझे इस साइड भी करनी पड़ेगी, इधर भी मैं डिवाइडेड बाई 10 कर दूंगा। ये और ये कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बच जाएगा x इक्वल टू -8/10। अब इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ तो मैं ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 5, यानी कि ये -4/5 यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। अब दूसरे तरीके से देखते हैं कि क्या दूसरे तरीके से हमारा सेम आंसर आता है। तो हमने पहले क्या किया था, यहाँ से -7x हटाया था। अब हम यहाँ से 3x हटा के देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है 3x प्लस 3 इज इक्वल टू -7x और -5। अब अगर मुझे यहाँ से 3x हटाना है तो मैं यहाँ पे -3x कर दूंगा, -3x, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर मैं 3x इधर घटा रहा हूँ तो मुझे सेम चीज़ इस साइड भी तो करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी मैं कर दूंगा -3x। तो अब क्या मिलेगा, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा ये वाला 3 इक्वल टू -7x और -3x, दोनों नेगेटिव है और -7 है, -3 है, तो ये हो जाएगा टोटल -10 टाइम्स x और ये -5 तो ज्यो का त्यो आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिखें या फिर आप इसको उल्टा करके लिख दें कि -10x - 5 इज इक्वल टू 3, एक ही बात है। ऐसा आप लिख सकते हैं ताकि हमको देखने में थोड़ी सुविधा हो। अभी तक हम जितने भी इक्वेशंस देखते आए हैं उसमें x जनरली लेफ्ट साइड में रहता है, तो बस देखने में आसानी हो जाती है। आप ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, एक ही बात है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे -10x और -5। तो चलिए हम पहले इस x वाले टर्म के अलावा जो भी चीज़ें हैं उसको पहले यहाँ से निपटाते हैं, हटाते हैं। तो -5 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 में ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं इस साइड 5 ऐड कर रहा हूँ तो इस साइड भी 5 ऐड करूँगा। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमें यहाँ पे मिल जाएगा -10x इक्वल टू 3 और 5 होता है 8। अब x का कोफिशिएंट है यहाँ पे -10, तो चलिए उससे हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई -10। तो अगर मैं इस साइड -10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इक्वेशन को बैलेंस तो रखना ही है मुझे, तो मैं इस साइड भी -10 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमें यहाँ से मिल जाएगा, x इक्वल टू 8 बाई -10। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 4 8 होता है, और 2 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँ तो -10 मिल जाएगा। ये हो गया 4 बाई -5। अब नेगेटिव यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो उसको अगर मुझे ऊपर ले जाना हो तो मैं ऊपर और नीचे चलिए -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये फिर मुझे दे देगा -4 या फिर -4 डिवाइडेड बाई 5, जो कि मेरा सेम आंसर है जो मेरा यहाँ पे आया था। तो कहने का मतलब बस यही है कि हो सकता है कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हों, लेकिन आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब अगर मुझे चेक करना हो कि ये सॉल्यूशन मेरा सही आया है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, तो जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ था, मेरा इक्वेशन क्या था, x + 2x + 3 इज इक्वल टू -7x - 5। तो चलिए पहले मैं LHS उठाता हूँ, यहाँ से LHS लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, और x की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली डाल के देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे x + 2x एक्चुअली में 3x होता है, तो मैं इसको एक साथ 3x लिख देता हूँ, और x की जगह में डाल देता हूँ -4/5, और +3 तो यहाँ पे है ही। ये हो जाएगा 3 टाइम्स -4 होता है -12/5 +3। इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, अगर मैं LCM ले लेता हूँ तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा -12 + 1 5 = 5, और 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15 - 12 यानी कि 3/5। LHS की वैल्यू, x की वैल्यू -4/5 रखने पे 3/5 के बराबर आ गई। चलिए अब हम RHS की बात करते हैं कि राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू आती है। तो -7, x की जगह मैंने डाल दिया -4/5 -5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -4 टाइम्स, तो -7 टाइम्स -4 होगा पॉजिटिव वैल्यू, और 7 4 होता है 28/5, और -5 तो यहाँ है ही। फिर मैं LCM ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यह है 5, ये हो जाएगा 28। यहाँ पे है 1, और 1 5 = 5 होता है, उस 5 को मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 25, यानी कि -25। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 28 - 25 होता है 3 डिवाइडेड बाई 5। तो RHS की भी वैल्यू जो है वहाँ से 3/5 के ही बराबर हो गई। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू यहाँ पे आई, किसी भी तरीके से आप कर लें, वो हमें सही वैल्यू दे रही है, क्योंकि हमारा दोनों साइड आपस में बराबर हो रहा है जब हम वो x की वैल्यू वहाँ पे डाल रहे हैं।